कुंभ स्नान में मौनी अमावस्या का एक विशेष स्थान है। इस दिन बहुत सारे लोग त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करते हैं। माता गंगा, माता सरस्वती और यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का एक पर्व है। कुंभ में इसका एक विशेष प्रयोजन और महत्व है जो हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में वर्णित है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में मौनी अमावस्या का विशेष स्थान है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि मानसिक शांति, आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अद्वितीय दिन माना जाता है। मौनी अमावस्या कुंभ मेले के मुख्य स्नान पर्वों में से एक है। इसकी महत्ता वेद, पुराण और शास्त्रों में कई उल्लेख और वर्णित किए गए हैं। मौनी अमावस्या का अर्थ और पौराणिक महत्व। मौनी शब्द का अर्थ होता है मौन रहना और यह अमावस्या के दिन होता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वह दिन जब चंद्रमा आकाश में अदृश्य होता है तो यह अमावस्या का दिन कहलाता है। मौनी अमावस्या का तात्पर्य है आत्मनिरीक्षण, मौन धारण और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धिकरण से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टि रचना का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस दिन माता गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती के संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह आत्मा को पवित्र करने का अवसर प्रदान करता है। कुंभ और मौनी अमावस्या का क्या संबंध है? कुंभ मेले में मौनी अमावस्या को विशेष स्थान दिया गया है। कुंभ का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार को ध्यान में रखकर किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इसे पुण्य काल कहा जाता है जिसमें स्नान, दान और ध्यान का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने का क्या क्या महत्व होता है? नंबर 1, आध्यात्मिक लाभ। संगम पर स्नान करने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता बढ़ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप नाश का आधार। मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह आत्मा को पुनः निर्मल बनाने का कार्य करता है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि इस दिन स्नान और दान करने से 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, ध्यान और मौन का लाभ। मौन धारण करना आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। मौन से विचार शुद्ध होते हैं और ध्यान केंद्रित होता है। योग और ध्यान में यह अवस्था आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण इस दिन स्नान करना आपके लिए बहुत शुभ माना गया है। वेदों में भी उल्लेखित है। वेदों और उपनिषदों में मौनी अमावस्या को ध्यान, तप और योग के लिए सर्वोत्तम समय बताया गया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में स्नान, दान और मौन को आत्मा की उन्नति के लिए सर्वोत्तम साधन बताया गया है। भविष्य पुराण का वर्णन भी इसमें उल्लेखित मिलता है। भविष्य पुराण में उल्लेखित मिलता है कि इस दिन जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पवित्र गंगा के त्रिवेणी संगम में स्नान करता है वह स्वर्ग पर स्थान पाता है। मौनी अमावस्या और कर्म की शुद्धि के बीच में क्या संबंध है? धर्म शास्त्रों के अनुसार हर कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान करने से और मौन रहने से बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है।
यह आत्मा को पुनः शुद्धिकरण का प्रतीक की ओर ले जाने में मदद करता है और आपको ईश्वर की कृपा से सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह मौनी अमावस्या के दिन संगम पर विशेष ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त होता है। इस ऊर्जा से शरीर और मन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर होता है, जो आपके लिए लाभदायक होता है। कर्म का सिद्धांत और क्षमा। यह दिन हमें यह समझाने का अवसर देता है कि क्षमा और आत्मा की शुद्धता से कर्म चक्र का प्रभाव कम किया जा सकता है, जो हमारे जीवन को लाभ पहुंचाता है। इस दिन के अन्य कौन कौन से और लाभ हैं जो आपको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से प्राप्त होता है। दान और पुण्य का महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन दान का महत्व भी बहुत अधिक होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से आपके पुण्य कर्म के फल कई गुना बढ़ जाते हैं, जो आपको पुण्य प्राप्त करने में मदद करता है। स्वास्थ्य लाभ। ठंडे जल में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और रक्त संचार को बढ़ाता है और मानसिक तनाव को कम करने का कार्य करता है। धर्म और समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दिन धार्मिक कार्यों में भाग लेने से समाज में सकारात्मकताओं का संचार होता है। यह दिन हमें दूसरों की मदद और सेवा करने के लिए भी प्रेरित करता है। वेद और ग्रंथों में मौनी अमावस्या का विशेष उल्लेख किया गया है। वेदों में ऋग्वेद और यजुर्वेद में इस दिन ध्यान, यज्ञ और तप को करने से आत्मा की शुद्धता बढ़ती है और वह आपको सर्वोत्तम साधक बनाने में मदद करता है, आपके कर्मों को बेहतर बनाने में मदद करता है। महाभारत और रामायण में भी इसका उल्लेख हुआ है। महाभारत में वर्णित है कि भीष्म पितामह ने गंगा के तट पर मौनी अमावस्या के दिन ध्यान और तप किया था। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने जब अपने वनवास के दौरान मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान गंगा नदी पर किया था। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में इस दिन की पुण्य प्रभाव का विस्तार देखने को मिलता है। मौनी अमावस्या का आधुनिक संदर्भ क्या हो सकता है जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है और आपको लाभ दिला सकता है। आधुनिक युग में यह दिन हमें ध्यान, आत्मनिरीक्षण और शांति की आवश्यकता का संदेश देता है। व्यस्त जीवन शैली में यह दिन मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का आपको अवसर प्रदान करता है, जो आपके जीवन को एक बेहतर और संगठित बनाने में मदद करता है। अंत में कहा जा सकता है, मौनी अमावस्या का कुंभ स्नान धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें आत्मा की शुद्धता, मानसिक शांति और पुण्य अर्जित करने की अवसर प्रदान करती हैं। वेद और ग्रंथों में भी इस दिन का विशेष महत्व विस्तार से वर्णित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि यह दिन आत्मा के कल्याण और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके लिए अनमोल दिन है। इस दिन का एक एक क्षण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे। थैंक यू।